फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स के रिगार्डिंग आजकल बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि मल्टी कैप कैटेगरी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक यूनिक कैटेगरी है। लाइक जब आप फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे देखिए बोलने में तो अच्छा लगता है फ्लेक्सी कैप। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट कंडीशन वाइज फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कोई भी एलोकेशन ले सकता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें, ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड्स का अगर आप मार्केट कैप एलोकेशन देखेंगे तो देखिए वो ज़्यादातर लार्ज कैप फंड्स की तरह ही काम करते हैं। ज़्यादातर फंड्स की मैं बात बोल रहा हूँ, सभी की नहीं। तो वहाँ पे लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा होता है, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर काफ़ी कम रहता है। तो यहाँ पे एक ऐसा म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जहाँ पे फंड मैनेजर मोस्टली डिसाइड नहीं करेगा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी है कि फंड मैनेजर को मल्टी कैप फंड्स में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में एटलीस्ट 25% का एक्सपोजर ज़रूर रखना है। और रेस्ट जो 25% है वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, लाइक लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में। मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स में फंड मैनेजर्स को अबाउट 50% का एक्सपोजर मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में रखना ही है। तो जब भी मार्केट अच्छा करेगा, आपको पता है उस समय जनरली मिड कैप, स्मॉल कैप के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो वहाँ पे इस तरह के फंड्स बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे इसका नेगेटिव पॉइंट ये होगा कि जब मार्केट गिरेगा तो उस समय ये फंड्स भी काफ़ी ज़्यादा गिरेंगे। बट अगेन, अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन किसी का है, 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा का, उस तरह का होराइजन है, बहुत ज़्यादा कोई रिस्क ले सकता है, तो वहाँ पे इस तरह के फंड्स पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं 2 टॉप मल्टी कैप फंड्स का डिटेल्ड कंपैरिजन करने जा रहा हूँ, क्वांट एक्टिव फंड और निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि इन दोनों फंड्स में सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है, और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि अगर किसी को इनमें से कोई फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, इन दैट केस कौन सा फंड उनके पोर्टफोलियो के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। सबसे पहले हम इन दोनों फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं, जिससे कि पता चलेगा कि अभी तक इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है। डायरेक्ट प्लान का एनुअलाइज रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो देखिए रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखें, लाइक लास्ट 1 ईयर में, तो निपॉन का परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा अच्छा रहा है। 3 ईयर होराइजन में भी अगर आप देखें तो रिटर्न्स यहाँ ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद अगर देखें तो वहाँ पे क्वांट का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ समय पहले तक क्वांट का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, निपॉन का परफॉर्मेंस रिलेटिवली कम था। लेकिन हाँ, रीसेंट टाइम्स में निपॉन इंडिया मल्टी कैप का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हुआ है। लेकिन साथ ही अगर आप इन दोनों फंड्स का बेंचमार्क के रिलेटिव टू परफॉर्मेंस देखें तो सारे होराइजन्स में दोनों ही फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो इस डेटा के आधार पर हम बोल सकते हैं कि दोनों फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यहाँ पर आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एज ऑन 1 अप्रैल 2020, तो कोविड के समय, इस समय स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा गिरा हुआ था, इसीलिए उस समय अगर लास्ट 1 ईयर का आप रिटर्न्स देखें बेंचमार्क का, तो देखिए बेंचमार्क कितना ज्यादा गिरा हुआ है। तो उस समय दोनों का बेंचमार्क अलग था, इसीलिए दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। फिलहाल तो दोनों का बेंचमार्क सेम है, उसके बारे में आगे हम जानेंगे। तो ये देखिए बेंचमार्क से ये फंड काफी ज्यादा गिरा था, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, जबकि क्वांट एक्टिव फंड थोड़ा कम गिरा था। मतलब देखिए दोनों ही काफी ज्यादा गिरे थे। क्वांट एक्टिव फंड भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा कम गिरा था बेंचमार्क के मुकाबले, बट हाँ, रिलेटिवली क्वांट एक्टिव फंड का परफॉर्मेंस यहाँ पे ज्यादा अच्छा था। सिमिलरली 3 ईयर्स में भी अगर आप देखें तो क्वांट एक्टिव फंड कम गिरा था, और 5 ईयर में भी देखें तो ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है और ये निगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो देखिए, जो इससे पहले हमने जो परफॉर्मेंस चेक किया वहां पे निपॉन इंडिया मल्टी कैप का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन वो इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि ये फंड रीसेंट टाइम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। पास्ट में कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, बट हाँ रीसेंट टाइम्स में रहा है। जबकि क्वांट एक्टिव फंड का अगर आप देखें तो रीसेंट टाइम्स में उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं रहा है जैसा कि 1-2 साल पहले इस फंड का था। तो इस कारण थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हुआ ये फंड, जबकि निपॉन इंडिया ऊपर आया है। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। दोनों ही काफी अच्छे फंड्स हैं। देखिए शार्प रेशियो 1.74, 1.67 बहुत अच्छा है। शार्प रेशियो से पता चलता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसा है। मतलब कोई पर्टिकुलर फंड जो रिस्क ले रहा है उसके मुकाबले रिटर्न कैसा जनरेट कर रहा है, तो ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा माना जाएगा।
अल्फा भी देखिए दोनों का 10 प्लस है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 5 ईयर्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए क्वांट का परफॉर्मेंस देखिए, ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको। ऑफ कोर्स निपॉन का भी परफॉर्मेंस बुरा नहीं है, 3.7 का अल्फा अच्छा है, लेकिन हाँ रिलेटिवली क्वांट का यहाँ परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, जबकि 3 ईयर होराइजन में लगभग बराबर का परफॉर्मेंस आ रहा है। यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग है, बीटा देखिए निपॉन इंडिया का बीटा 1 से भी ज़्यादा है, मतलब ये फंड ज़्यादा रिस्क ले रहा है। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स का AUM, बेंचमार्क, एक्सपेंस रेशियो, इक्विटी एलोकेशन, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर और फंड मैनेजर डिटेल चेक कर सकते हैं। ये क्वांट इंडिया मल्टी कैप का AUM बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, 19,000 करोड़ के आसपास। क्वांट एक्टिव फंड का 5,000 करोड़ के आसपास है। ये देखिए बेंचमार्क, इससे आपको पता चलता है कि ये फंड्स कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए 50, 25, 25 इनका बेंचमार्क है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज कैप में अबाउट 50% के आसपास का एक्सपोजर, मिड कैप में 25% का एक्सपोजर और स्मॉल कैप में 25 का एक्सपोजर। तो इस तरह के बेंचमार्क को ये फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपेंस रेशियो निपॉन का ज़्यादा है, डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1% ज़्यादा माना जाएगा। इक्विटी एलोकेशन दोनों ने अच्छा खासा इक्विटी एलोकेशन लिया हुआ है। और पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग में देखिए तो निपॉन का पी रेशियो ज़्यादा है, मतलब कि ये हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट इनका थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्वांट एक्टिव फंड। और ये देखिए क्वांट फंड्स का तो ये सभी को पता होगा, एनुअल टर्नओवर यहाँ पे चर्निंग बहुत ज़्यादा होता है, स्टॉक्स का बाय एंड सेल, इसीलिए एनुअल टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, जबकि इनका रिलेटिवली कम है। और यहाँ फंड मैनेजर्स अगर आप देखें तो शैलेश राजभान बहुत पुराने फंड मैनेजर है, 2005 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पे फंड मैनेजर्स रिलेटिवली न्यू है, अंकित पांडे 2020 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर आप इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो देखिए मल्टी कैप का फंड है, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप को अगर आप देखें तो लार्ज कैप में तो 41% का एक्सपोजर है, साथ ही स्मॉल कैप में भी 31% प्लस का एक्सपोजर लिया गया है। क्वांट एक्टिव फंड में अगर आप देखें तो यहाँ भी लार्ज कैप में 27% प्लस का एक्सपोजर है, और मिड कैप स्मॉल कैप में 25% से थोड़ा कम एक्सपोजर ले रहा है, लेकिन हाँ ये मोस्टली 25% ही रखना है। तो मोस्टली ये जो नेक्स्ट डिटेल्स चेक करेंगे उसमें 25% के आसपास आ जाएगा, क्योंकि वो मैंडेटरी वो रखना ही है। सो ओवरऑल यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि निपॉन इंडिया का मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जबकि यहाँ पे रिलेटिवली एक्सपोजर थोड़ा कम है। यहाँ पर आप इन फंड्स का सेक्टर लोकेशन चेक कर सकते हैं। तो निपॉन इंडिया के कुछ मेजर सेक्टर्स जहाँ के इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर और केमिकल्स। क्वांट एक्टिव फंड का है फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन और कंज्यूमर स्टेपल्स। यहाँ पे भी देखिए डिफरेंस है दोनों में। लाइक निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का अगर आप देखें तो उन्होंने कुछ सेक्टर्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लेके रखा हुआ है, लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज और कैपिटल गुड्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, जबकि क्वांट एक्टिव फंड का फाइनेंशियल में तो बड़ा एक्सपोजर है, लेकिन दूसरे सेक्टर्स में एक्सपोजर रिलेटिवली कम करके रखा है। यहाँ पर आप इन फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप में PSU के नाम पे जो टॉप होल्डिंग्स है वहाँ पे आपको SBI मिलेगा, अबाउट 3% का एक्सपोजर है। टॉप होल्डिंग्स है HDFC, लिंडे इंडिया, ICICI। क्वांट एक्टिव फंड में आपको PSU का एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। देखिए SBI में 5% के आसपास का एक्सपोजर है, पंजाब नेशनल बैंक में 3% का आसपास का एक्सपोजर है। इसीलिए यहाँ पे आपने देखा होगा पी रेशियो रिलेटिवली थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू निपॉन इंडिया मल्टी कैप। यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स देखिए रिलायंस, HDFC, SBI है। अभी हमने क्वांट एक्टिव फंड और निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का जो डिटेल्स चेक किया है उससे क्या पता चलता है। तो देखिए पास्ट परफॉर्मेंस वाइज तो दोनों फंड्स अच्छे परफॉर्मर रहे हैं। क्वांट एक्टिव फंड का पहले परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ है, जबकि निपॉन इंडिया मल्टी कैप का परफॉर्मेंस पहले थोड़ा डाउन था और अभी उनका परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा अच्छा हुआ है। बट देन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो ये चीज़ें होती रहती हैं। मोस्टली वेरी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये जो रिटर्न से एवरेज आउट होकर अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है लॉन्ग टर्म में। तो फिलहाल किसी का थोड़ा परफॉर्मेंस का डाउन होना या फिर किसी का परफॉर्मेंस का थोड़ा ऊपर जाना, इन चीज़ों को कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, चलता रहता है। ये दोनों ही फंड्स बहुत ज़्यादा रिस्की फंड्स हैं, क्योंकि दोनों ही फंड्स में मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। साथ ही निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को अगर आप देखें तो उनका बीटा ज़्यादा है, और साथ ही स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स का जो एक्सपोजर है वो भी रिलेटिवली ज़्यादा है। जबकि क्वांट एक्टिव फंड को देखें तो वहाँ पे एनुअल टर्नओवर बहुत ज़्यादा है,
वहाँ पे फंड मैनेजर स्टॉक्स का बाय एंड सेल बहुत ज़्यादा करते हैं। इन दोनों ही फंड्स के सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो में भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। लाइक निपॉन इंडिया का सेक्टर एलोकेशन हमने देखा कि रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड है, कुछ सेक्टर्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है, जबकि रिलेटिवली क्वांट एक्टिव फंड का जो सेक्टर एलोकेशन है वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड है। स्टॉक पोर्टफोलियो में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। क्वांट एक्टिव फंड में पीएसयू स्टॉक्स का एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा लिया गया है। अभी तक हमने जो डिटेल्स डिस्कस किया है इन दोनों फंड्स पे, उसके आधार पे ये डिसाइड करना काफ़ी आसान होगा कि अगर कोई इन दोनों फंड्स में से एक फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता है तो वो कौन सा फंड होगा, क्योंकि दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। कल सैटरडे है तो शाम में मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा 7:30 to 8:30 PM। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी तरह का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर रिडीम करना चाहते हैं या फिर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, खुद का रिसर्च ज़रूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।